ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग। आस्था भजन संतों के संग। चरणों में प्रणाम करते हैं, आज्ञा मांग मांग कर नगर का कार्य करते हैं, जिनके चरित्र को देखकर राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये कहाँ का कर्म है? ये अयोध्या का कर्म है। ये कहाँ का नियम है? ये अयोध्या का नियम है। और इसी का उल्टा कहाँ हो रहा था? इसी का उल्टा हो रहा था लंका में। लंका के लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा, लंका में क्या हो रहा था? मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करे पावन सेवा। नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर पावन सेवा। देखे आहे चरण भवानी, ते जान मुनि से डरे सब प्राणी। चरण भवानी जान मुनि से चरे सब प्राण। तो लंका के लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा, लंका में क्या हो रहा था? बोले माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन कर बाबही सेवा। लंका में माँ को माँ नहीं मानते थे, पिता को पिता नहीं मानते थे, उल्टे साधुओं से सेवा करवाते थे। जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को कथा श्रवण करा रहे थे, तो भगवान शंकर से बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा, बोले गिरजा जीने के यही आचरण भवानी, और तेजा नहुन से चरे सब प्राणी। हे गिरजा, आज भी जिसके ऐसे आचरण है तो समझ लेना कि वह राक्षस है। क्यों? क्योंकि राक्षसों की कोई जाति नहीं होती। अरे रावण तो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल का था, पुलस्त जी का नाती था, लेकिन बुरे कर्म के कारण राक्षस हो गया। तो इस प्रकार से ये कहाँ के कर्म है? ये लंका के कर्म है। और अयोध्या के कर्म कैसे हैं? प्रातः काल उठकर भगवान राम अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो अब ये तो होगा कर्म, लेकिन अयोध्या के कर्म के हिसाब से अयोध्या का परिणाम हुआ। अब आ जाइए परिणाम पर। अयोध्या के कर्म के हिसाब से अयोध्या के परिणाम हुआ कि जगत के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम जी ने आकर अवतार लिया, सीता जी से विवाह करके पूर्ण शक्ति सहित भगवान अयोध्या में राज्य किए। और सबसे पहले मृत्यु किसकी हुई? सबसे पहले मृत्यु हुई राजा दशरथ जी की, सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग। और लंका में कैसे कर्म है? बोले लंका में माँ को माँ नहीं मानते थे, पिता को पिता नहीं मानते थे, उल्टे साधु से सेवा करवाते थे। तो लंका के कर्म के हिसाब से लंका का परिणाम क्या हुआ? बोले लंका के कर्म के हिसाब से लंका का ये परिणाम हुआ कि सबसे पहले मृत्यु किसकी हुई? बोले सबसे पहले मृत्यु हुई अक्षय कुमार की, सबसे छोटे की। और मरते 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 सबसे लास्ट में रावण मरा। और मंदोदरी ने विलाप करते हुए कहा, बोले स्वामी रामी विमुखी ऐसे हाल तुम्हारा, रामी विमुखी ऐसे हाल तुम्हारा, रहा न को फूल रोपनहारा, रहा
विमुखिया से हाले तुम्हारा रहा न को ले रोवन हारा। कि राम विमुख होने के कारण तुम्हारा ये हाल हो गया कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला तक नहीं रहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं, भगवान राम ने रावण को मारने के लिए अवतार नहीं लिया। भगवान राम ने इसलिए अवतार लिया कि मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए, एक आदर्श जीवन जीकर भगवान राम ने दिखाया है कि भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना किया। क्यों? ताकि जब हम रामायण पढ़े तो हमारे सामने अयोध्या का भी कर्म है और लंका का भी कर्म है। हमारे सामने अयोध्या का भी परिणाम है और लंका का भी परिणाम है, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अयोध्या जैसे कर्म करना है या लंका जैसे कर्म करना है। परिणाम वही लिखा है। तो सोचने वाली बात यह है, विचार करने वाली बात यह है कि रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे, मारीच जैसे, सुबाहु जैसे राक्षसों ने अत्याचार फैला दिया, भ्रष्टाचार फैला दिया। राजा दशरथ जी को चिंता नहीं हुई कि राक्षस क्या कर रहे हैं। चलो राजा दशरथ जी को चिंता नहीं हुई, कोई बात नहीं। उस समय राजा जनक जी भी तो थे। राजा जनक जी के हृदय में चिंता नहीं हुई कि राक्षस क्या कर रहे हैं। चलो राजा जनक जी के हृदय में भी चिंता नहीं हुई, कोई बात नहीं। उस समय ऐसे ऐसे राजा थे कि जब सीता जी के स्वयंवर में आए थे तो सीता जी की ओर देखकर बोल रहे थे कि एक बार कालहु किन होई और सीत समर जितब हम सोई। कि सीता के लिए हमें काल से भी क्यों न लड़ना पड़े, हम सीता के लिए काल से भी लड़ेंगे। अरे जब सीता के लिए काल से लड़ सकते थे तो उन राक्षसों को नहीं मार सकते थे जिन्होंने मुनियों को खा खाकर हड्डियों का पहाड़ बना दिया। इन राजाओं को चिंता नहीं हुई। यद्यपि राजा दशरथ जी, राजा जनक जी ज्ञानी है, विद्वान है, भगवान के भक्त हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ वह राजा भी है। और जो राजा होते हैं ना, उनके साथ राजनीति लगी हुई रहती है। जैसे आज भी आप देखना, आज भी अगर देश में अत्याचार फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो बड़े बड़े नेताओं को चिंता नहीं होती, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को चिंता होती है घर की, परिवार की, कुर्सी की। तो फिर देश की चिंता होती किसे है? देश की चिंता होती है संत को, महात्मा को। इसका प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया कि जब रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मारीच जैसे, सुबाहु जैसे राक्षसों ने अत्याचार फैलाया, भ्रष्टाचार फैलाया, तो न राजा जनक जी को चिंता हुई, न राजा दशरथ जी को चिंता हुई, न अन्य राजाओं को चिंता हुई। फिर चिंता हुई किसे? गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं, गाधी तने मन चिंता व्यापी। गाधी तने गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ी चिंता हुई कि राक्षस बगैर भगवान के नहीं मरेंगे। विश्वामित्र कौन है? जो सारे विश्व का मित्र हो, वही तो विश्वामित्र है। देखो, ये चिंता सबके जीवन में जाती है। चिंता तो नहीं खाया, ये चिंता महात्माओं के जीवन में भी जाती है। लेकिन महात्मा एक युक्ति जानते हैं, कौन सी? जैसी चिंता आई तो प्रभु का चिंतन करने लगते हैं। अरे हम चिंता करने के लिए थोड़ी है, हम तो भगवान का चिंतन करने के लिए। चिंता तो परमात्मा हमारी करेंगे। जैसे विश्वामित्र जी के जीवन में चिंता आई, तुरंत चिंतन करने लगे भगवान का। बोले जो ज्ञान और है उन्हीं के जाकर दर्शन करूंगा। जैसे विश्वामित्र जी चले, सरयू जी में स्नान किया, क्या देखते हैं कि बहुत सारी माता बहनें स्नान कर रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं, लेकिन एक माता जी दूर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही है। और क्या देखा? उसकी आधी नाक कटी
है। विश्वामित्र जी को समझ में नहीं आया। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले बहन ये सारी माता बहनों के साथ तुम न स्नान कर रही हो, न हंस रही हो, न बोल रही हो, और ये तुम्हारी आधी नाक क्यों कटी हुई है? उसने कहा, बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरे पति दूध का व्यापार करते थे। तो एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि आप हमारे लिए सुंदर सी सोने की नथ बनवाइए। तो हमारे पति ने कहा कि भगवान जितना दूध का पैसा रहता है वो है परिवार में खर्च हो जाता है, मैं तुम्हारे लिए कहाँ की नथ बनवा दूं? तो बोले महाराज जी मैंने क्या काम किया कि जैसे 5 लीटर दूध जाता था बिकने के लिए, तो उसमें 5 लीटर पानी मिलाना चालू कर दिया। अब वो हो गया 10 लीटर दूध, जो 5 लीटर दूध के पैसे रहते वह परिवार में खर्च कर देती, और 5 लीटर जो पानी के पैसे रहते बोले वह मैं अपने पास रख लेती। इस प्रकार से जब मेरे पास पैसा हो गया तो बोले महाराज जी मैंने सुंदर सी सोने की नथ बनवाई, और नथ बनवाने के बाद जैसी अपनी सखियों को दिखाया, पड़ोसनों को दिखाया, तो बोले महाराज जी वो बड़ी प्रसन्न हुई। तो हर दिन की तरह जब मैं आज भी सखियों के साथ हंस रही थी, बोल रही थी, बातें कर रही थी, तो बोले महाराज जी उसी समय पर ना जाने एक मछली को क्या सूझा क्या नहीं, जो मेरी नथ को पकड़ा तो बोले मेरी आधी नाक भी कट गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा, बोले बहन पानी के पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। इसलिए शिक्षा मिलती है मेरे धर्म प्रेमी मेरी माता बहने, कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए। कोई व्यापार करो, कोई काम करो, नहीं तो इसी प्रकार की हानि होती है। तो जैसे विश्वामित्र जी आगे चले तो राजा दशरथ जी के द्वार में आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुनिया गवने सुना जावे राजा, मिलने गयम ले विप्रे समाजा, मिलने गयम विप्रे समाजा। मुनिया गवने सुना जावे राजा, मिलने गयम ले विप्रे समाजा, मिलने गयम ले विप्रे समाजा। अनुज समेत देहुरा गुनासा, निस्तार भद में होवे सनाथा, निस्तार होवे सनाथा, निस्तार होवे सनाथा। तो जैसे ही मुनि का आगमन राजा दशरथ जी ने सुना, घबरा गए। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले घबरा क्यों रहे हो? राजा दशरथ जी ने कहा, बोले गुरुदेव आपने राम का नाम ऐसा क्यों रखा है? तो बोले राम के नाम से और विश्वामित्र जी की आने का क्या संबंध है? बोले अरे ये विश्वामित्र जी तब आए थे जब हमारे कुल में राजा हरिश्चंद्र हुए थे, और बोले अब हुए रामचंद्र। तो बोले चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए ठीक नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले चिंता मत करो। क्यों? साधु ते होए ना कारज हानि, साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती। तो बोले जाओ सम्मान करो उनका। तो राजा दशरथ जी ब्राह्मण मंडली को साथ में लेकर गए, बड़ा आदर सम्मान करते हुए अपने आसन में लाकर बैठाया, चरण धोया, चरणोदक लिया, भोजन कराया कि पहले विश्वामित्र जी का मूड देख ले तब राम को लाएंगे। विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे थे, बोले प्रभु सुना था कि भगवान को प्राप्त करना है तो भवन छोड़ो वन में जाओ, लेकिन बोले प्रभु आप कहते हो कि अगर मुझे पाना है तो भवन में आओ। सुना था कि आसन छोड़कर कुशासन में बैठे ताकि भगवान मिलेंगे। बोले सुना था कि भोजन का त्याग करके कंद मूल फल खाएंगे तो भगवान मिलेंगे, लेकिन बोले प्रभु सुना था कि आप त्याग से मिलते हो, लेकिन आज कैसे मिल रहे हो? राम जी ने मन ही मन कहा, बोले विश्वामित्र जी आज भी हम आपको त्याग से ही मिल रहे हैं। बोले त्याग से? बोले अब तक आपने त्याग किया था, लेकिन आज आपने त्याग का भी अभिमान किया है, और जो त्याग का अभिमान था उसका आपने त्याग किया है, इसलिए आज हम आपको मिल रहे हैं, त्याग के ही कारण मिल रहे हैं। तो इतने में जब विश्वामित्र जी को प्रसन्न देखा तो विश्वामित्र जी मन ही मन विचार करते आ रहे थे, किसी बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। आज जैसे ही राजा
के चरणों में डाल दिया। आहा, राम जी को देखकर मुनि ने अपने देह की सुध को बिसरा दिया। कण कण में तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। तो आज विश्वामित्र जी आनंदित हो गए। राजा दशरथ जी घबरा गए कि कहीं हमारे राम जी को नजर न लगा दे, तो क्या करे, रोक भी नहीं सकते। तो राजा दशरथ जी को मौका मिला, बहाना ढूंढा। बोले महाराज जी, आगमन का कारण जिसको करते हम देर ना करें। तो अब विश्वामित्र जी राम जी को देख रहे थे, तो राम जी को देखते देखते जैसे राजा दशरथ जी बोले तो उनकी तरफ देखने लगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राजन, हमें वन में राक्षस बड़े सताते हैं, इसलिए हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथ, इस चरबल में होवे सनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ, इस चरबल में होवे सनाथ। तोते बन काया हुसुते जारी, विप्र वचन नहीं काया हु विचारी। चौथे पन पायहु सुध चारी, वचन नहीं कायहु विचारी। वचन नहीं कायहु विचारी। तो जैसे राजा दशरथ जी ने ऐसे वचनों को सुना, मुख की कांति कुम्हला गई। राजा दशरथ जी ने कहा, बोले महाराज, चौथे पन पायहु सुत चारी, अब विप्र वचन नहीं कायहु विचारी। मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार के वचन नहीं कहा। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, और राम देते नहीं बने गोसाई। हे गोसाई, 4 पुत्र तो मुझे प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन राम को तो देते नहीं बनता। अरे अब 4 पुत्र समान रूप से प्रिय हैं, तो राम को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें कारण है, वजह है। राजा दशरथ जी देवासुर संग्राम में जाया करते थे। तो एक बार युद्ध करते करते राजा दशरथ जी के रथ पर शनि देवता की दृष्टि पड़ गई। तो राजा दशरथ जी का रथ जलने लगा। राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए। जब वह जलता हुआ रथ पृथ्वी पर गिरने लगा, तो जटायु जी ने दूर से देखा। जटायु जी के हृदय में पहले से परोपकार बसता है। जटायु जी ने पहचान लिया, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। बोले, ये तो हमारे पृथ्वी के राजा हैं। जटायु जी अपने मन में विचार करते हैं कि भले मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन ये हमारे राजा हैं, इनके प्राणों को बचाना बहुत जरूरी है। ऐसे मन में विचार करके जटायु जी ने उस जलते हुए रथ से राजा दशरथ जी को निकाला और धीरे से लाकर पृथ्वी पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा दशरथ जी मूर्छा से जागे, देखा कि आज जटायु जी ने हमारे प्राणों को बचाया। प्रसन्न हो गए राजा दशरथ जी। कहा, बोले जटायु जी वरदान मांगिए। जटायु जी ने कहा, बोले महाराज, मैंने तो ऐसी आपकी सहायता कर दी। राजा दशरथ जी ने कहा, बोले जटायु जी आपको तो वरदान मांगना ही पड़ेगा। जटायु जी ने कहा, बोले महाराज, जब समय आएगा तो मैं वरदान जरूर मांग लूंगा। अब दोनों वहां से विदा हुए। अब जब राजा दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, तो अनुपम बालक देखन जाए। अनुपम बालक को देखने के लिए चारों तरफ से भीड़ उमड़ी। तो जटायु जी भी दर्शन करने के लिए आए। आनंद उत्सव मनाकर सब अपने घर को जाने लगे। तो जटायु जी भी अपने घर को जाने लगे। तो जटायु